हमारे साथ एजिस वोपाक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुराद मोदलिना साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मुराद सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से आपका बिजनेस ऑपरेट करता है। जो कुछ भी इंपोर्ट होता है उसे आप लिक्विड हो या सॉलिड उसे टर्मिनल्स में आप स्टोरेज करते हैं, वहाँ तक हम आपको सुन पाए। उसके बाद कनेक्शन सर थोड़ा टूट गया था, समझाएं सर। जरूर से। ये जो लिक्विड आता है वो बल्क क्वांटिटी में आता है, और कुछ लिक्विड जो होते हैं वो प्लस 200-300 टेम्परेचर पे भी रखने पड़ते हैं। उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी रहती है। और गैस जो है वो कुछ गैसेस नहीं, बल्कि जो भी क्रायोजेनिक गैस है वो -40 डिग्री टेम्परेचर तक भी होते हैं। तो इनको रखने के लिए हमें टैंक भी स्पेशल तरह की बनानी पड़ती है। और बहुत सारी टैंक्स होती है। तो जैसे मैंने बताया, जेटी पाइपलाइन, टैंक्स, और फिर इवैक्यूएशन के उनको डिलीवर भी करना पड़ता है, टैंक लॉरी में भर के या रेल वैगन में भर के, या फिर पाइपलाइन से डिलीवरी करके कस्टमर को। इसके लिए हम फीस चार्ज करते हैं। हम टाइटल ऑफ प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, हम सिर्फ सर्विस देते हैं। वो है कि हम ये डिफिकल्ट टू हैंडल प्रोडक्ट को हैंडल और स्टोर करके सेफली कस्टमर को डिलीवर करते हैं। हमारे पास ऐसी 22 साइट्स है, दो अपकमिंग साइट को मिला के। और हम 6 पोर्ट में है। 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख हमारे पास क्यूबिक मीटर की स्टोरेज स्पेस कैपेसिटी है लिक्विड के लिए। और 5.6 मिलियन, मतलब 56 लाख टन हम एलपीजी रखने की कैपेसिटी है, जिसमें हम दो अपकमिंग ऐड कर ले तो 15.6 मिलियन हो जाती है कैपेसिटी। 156 लैक्स हम टन्स एलपीजी स्टोर कर सकते हैं। ये धंधे में हमारे जो पार्टनर हैं वो 400 साल का एक्सपीरियंस लाते हैं। और हम जो है वो ये 50 साल से इंडिया में ये बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। वोपैक जो है वो AAA ESG MSCI रेटेड कंपनी है, और एजिस AA ESG कंपनी है। तो हमारे पास वो स्किल सेट है जिससे हम ये बिजनेस चला सके। और ये जो आईपीओ है, जैसे आपने बताया दर्शकों को, कि ये प्राइमरी इशू है, कंपनी में पैसा आएगा। और इसमें से दो 2800 में से 2016 करोड़ जो है, हम सारी की सारी बैंक बोरोइंग को वापस दे देंगे, उसको जीरो कर देंगे। और 670 करोड़ हम जो मैंगलोर का टर्मिनल है, रेफ्रिजरेटेड माइनस टेम्परेचर वाला, उसका पेमेंट करेंगे। तो ये पैसे आके उसको इस तरह से यूटिलाइज भी हो जाएंगे। बाकी 101 करोड़ हम यूज करेंगे हमारे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ठीक बात है। तो सर, एजिस और वोपाक का आपने बताया कि किस तरह से वोपाक का 400 साल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इस इश्यू के बाद दोनों का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहेगा सर? कितनी होल्डिंग एजिस की होगी, कितनी वोपाक की? लिए। तो करंटली जो है एजिस 50.1% पे है, और वोपैक जो है वो 47.3% पे है। ये इशू अप्रोक्सीमेटली 10.75% से डाइल्यूशन लाएगा। दोनों पार्टनर इक्वली कम हो गए, तो 5.38% एजिस कम होगा 50.1 से, और 5.38% वोपैक कम होगा 47.3 से। आईपीओ के बाद डेट जीरो हो जाएगा। कितनी बचत, Right. कितनी सेविंग आपको इंटरेस्ट की होगी, एक तो ये समझाएंगे। और दूसरा, आपके एक्सपांशन प्लान के लिए क्या फिर से डेट की जरूरत पड़ेगी? हाँ। ये जो है डेट, अगर जो 2000 करोड़ की मैं भर देता हूं, तो उसका आप 8% एक एवरेज इंटरेस्ट रेट पकड़ लीजिए, तो 160 करोड़ है जो कंपनी के बच जाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से। और ये जो है ना एक्सपेंशन, अभी हमको 30 एकड़ जेएनपीटी पोर्ट में मिली है, और 7 एकड़ कांडला पोर्ट में। और हमने अमोनिया का भी स्टोरेज टर्मिनल पीपावाव में शुरुआत कर दी है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये कंस्ट्रक्शन का सिलसिला, जैसे मैंने हमारी कंपनी ने लास्ट 3 सालों में हमारी कैपेसिटी लिक्विड की और एलपीजी की 3 टाइम्स कर दी है। जो पेस है वो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ का पेस है, बिकॉज इंडिया जो है ना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री एट अ वेरी हेल्दी ग्रोथ रेट। तो और हमारे पास लैंड भी है, हमको अमोनिया में भी जाना है, तो ये ग्रोथ चलते रहेगी। इन एडिशन टू दो क्रायोजेनिक एलपीजी के टर्मिनल जो है वो अब कमीशन होने वाले हैं, ये H1 करंट ईयर के उसमें। आपने अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं। कई बार एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग बड़े जेवी होते हैं, जैसा आपके वोपाक के पास।
आपके निवेशक ये ज़रूर जानना समझना चाहेंगे कि क्या किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है दोनों कंपनियों के बीच में जिससे उन्हें कंफर्ट रहे, कॉन्फिडेंस रहे कि ये जेवी लंबा चलेगा? हाँ, अब तक तो जेवी था, लेकिन जब आप लिस्ट हो जाओ तो वो स्पेशल कंडीशंस अलाउ नहीं होते हैं, तो वो निकल जाएंगे। लेकिन हम दोनों शेयर होल्डर ने एक इंटर से एग्रीमेंट की है कि अगले 3 साल तक तो वोपैक का कोई डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, और वो डीआरएचपी में एज अ डॉक्यूमेंट है। परफेक्ट। मुराद सर, एक चीज़ जो आपके फाइनेंशियल्स में देख रहा था, 3 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ज़बरदस्त टॉप लाइन में है, मुनाफे में कंपनी आपकी फर्स्ट क्लास है, कैश फ्लो बढ़िया है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आप जिस प्राइस पर आईपीओ लेकर आ रहे हैं, काफ़ी महंगा दिख रहा है। पी मल्टीपल आपका 268 का दिख रहा है, कंपेयर टू आपके अदर दूसरे लिस्टेड पेयर्स हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अदानी पोर्ट, काफ़ी महंगा नज़र आता है। आप ये वैल्यूएशंस कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ये जो वैल्यूएशन होता है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से होता है। हमारे जो बैंकर्स हैं, हम हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से मिलते हैं, देखते हैं। और ये जो आपने मल्टीपल बताया है, ये मल्टीपल FY24 के फाइनेंशियल्स के मुताबिक है, मतलब मार्च 24। आप देखोगे तो 9 मंथ्स पीरियड ऑफ दिसंबर 24 वर्सेस 9 मंथ्स पीरियड दिसंबर 23, हमारा जो पैट है वो 155% से बढ़ गया, और 160 करोड़ के करीब करीब इंटरेस्ट की भी बचत होगी बोरोइंग देने से। और दो बड़े क्रायोजेनिक टर्मिनल 10 मिलियन टन्स एलपीजी कैपेसिटी के वो कमीशन हो गए करंट ईयर में। और प्लस जो भी फैसिलिटीज है, हमारी जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग फैसिलिटी है, उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ता है, वो हिस्टोरिकली आप देख सकते हो। तो इसके हिसाब से ये वैल्यूएशन जो बैंकर्स ने सजेस्ट की है और हमारे बोर्ड ने उसको मानी है, वो वो वैल्यूएशन, और यही वैल्यूएशन है जो अपर बैंड 235 रुपीज पे पेरेंट एजिस लॉजिस्टिक्स ने खुद सब्सक्राइब किया है अक्टूबर 24 में। मतलब बिफोर वी फाइल्ड डीआरएचपी, एजिस लॉजिस्टिक्स ने 300 करोड़, ये 235 रुपए में सब्सक्राइब की है कंपनी में पैसा लाके इक्विटी के हिसाब से। और एक 361 जो फंड है, उन्होंने भी 475 करोड़ अक्टूबर 24 में 235 में सब्सक्राइब की है। तो इसके हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस है कि ये प्राइस जो बोर्ड ने अप्रूव किया है बिल्कुल, वो तो है। पी फंड्स और ऑलरेडी पूरा आपके प्रोमोटर्स इसी प्राइस पर 2024 में पैसा डाल चुके हैं, और जो 9 महीने की परफॉर्मेंस इस साल की आई है वो काफ़ी दमदार है जो अब तक कंपनी ने रिपोर्ट की है। मुराद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, आपने विस्तार से कंपनी के प्लान्स, आईपीओ के बारे में बताएं। और 26 तारीख मंडे को आपका आईपीओ खुलने जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, उम्मीद करते हैं कि कैपिटल मार्केट में आपकी इस इनिंग की दमदार शुरुआत हो, मजबूत रेस्पॉन्स आपके आईपीओ थैंक को यू। मिले। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू सर।